Good morning, dear students. Today we talk to about first chapter of class 6. Who did Patrick's homework? तो dear students, आज अपन इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं. आई होप आप सभी अच्छे से एकदम इसको समझिए और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो वापस पूछ लीजिएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 6. फर्स्ट चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. ओके, तो देखिए क्या है चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ठीक है ना. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, तो चैप्टर है आज अपना पैट्रिक का होमवर्क किसने किया. तो देखते हैं कौन करता है भाई पैट्रिक का होमवर्क. ठीक है डियर स्टूडेंट, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क से भी कतराते हैं, है ना. तो उनके लिए मैं बता दूं कि होमवर्क हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि होमवर्क से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. इसलिए आज यही चैप्टर है और इसमें आपको बताया जाएगा कि होमवर्क की क्या इंपॉर्टेंस है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट स्टार्ट अ चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. लेट्स फर्स्ट थिंग, इस चैप्टर के अंदर देखिए एक बार अच्छे से. इसके अंदर मैं बता दूं, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक नेवर डिड, चलिए लेट स्टार्ट चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. डियर स्टूडेंट्स, क्या बताया जा रहा है. फर्स्ट थिंग्स, फर्स्ट लाइन ये कह रही है कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. क्या नहीं करता था वो, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी भी नहीं करता था. टू बोरिंग, उसको ये करना क्या लगता था, काफी बोरिंग सा लगता था, है ना. उसको ये करना उसको काफी बोरिंग सा फीलिंग आती थी कि होमवर्क वगैरह उसको करना अच्छा नहीं लगता था. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना. ही सेड, वो कहता था कि उसे ये करना बोरिंग लगता है. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो इंसिस्ट. अब वो हमेशा क्या करता था कि प्ले खेलता रहता था, हॉकी, बास्केटबॉल, एक नाइटेंडो गेम है. नाइटेंडो यानी यहाँ पे देखिए, ये नाइटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम. नाइटेंडो क्या है, एक वीडियो गेम है, ठीक है ना. तो ध्यान रखिएगा. तो वो हमेशा खेलता रहता था, हॉकी, बास्केटबॉल और नाइटेंडो गेम वो हमेशा खेलता रहता था. His teacher told him, उसके टीचर उसको बोलते थे, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू नॉट लर्न ए थिंग. के डियर पैट्रिक्स के ये काम करो, होमवर्क करना चाहिए. अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ सीखोगे नहीं. कैसे सीखोगे तुम, है ना. तो उसके टीचर उसको बताते थे कि डियर के आपके लिए, पैट्रिक के आपके लिए होमवर्क की कितनी इंपॉर्टेंस है. अगर होमवर्क अपन नहीं करेंगे तो होमवर्क से अपन कुछ सीखेंगे नहीं. इसलिए वो पैट्रिक को समझाते थे कि भाई होमवर्क क्या करो वरना तुम कुछ सीखोगे कैसे. Sometime he did not feel like an ignorance, but what could he do? He hated homework. अब उससे भी ये फील तो होता ही था कि भाई मैं होमवर्क नहीं कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता था. लेकिन फिर भी क्या करे, वो क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं उसको, क्योंकि होमवर्क करने से तो उसको बड़ा हेटेड था. वो घृणा करता था, एक मतलब नफरत सी करता था. उसको होमवर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. टीचर कहते थे, उसको भी थोड़ा फील भी होता था, लेकिन फिर भी वो होमवर्क कर नहीं पाता था, है ना. तो डियर स्टूडेंट, अपन ने इस पैराग्राफ को पढ़ा. इस पैराग्राफ के अंदर अपन ने पढ़ा कि एक बच्चा है जिसका नाम पैट्रिक है और उसे होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता. उसके टीचर उसको अच्छे से समझाते भी हैं कि डियर होमवर्क करना चाहिए, लेकिन उसको होमवर्क करना बड़ा ही एकदम अलग सा लगता था. मतलब उसको अच्छा ही नहीं लगता था बिल्कुल भी. उसको जैसे नफरत सी थी होमवर्क करने से. ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से ये समझ में आया होगा. यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं डियर स्टूडेंट इस पैराग्राफ के अंदर, जैसे एक नाइटेंडो. नाइटेंडो क्या, एक वीडियो गेम, ठीक है. उसी प्रकार से एक और वर्ड आया, इग्नोरेंस. यानी ये क्या होता है, एन इग्नोर्ड पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है, जो व्यक्ति जो एजुकेशन को एकदम नजरअंदाज करते हैं, ठीक है ना. वैसे इसको मूर्खतापूर्ण कहा जाता है. मूर्ख जो लोग होते हैं ना वो भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले पैराग्राफ के अंदर क्या बताया जा रहा है. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी चीज. देन वन डे he found his cat playing with a little dog and he grabbed it away. अब एक दिन क्या होता है कि उसको वो देखता है कि एक कैट है जो प्लेइंग कर रही है एक लिटिल डॉल, एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. अब एक जो कैट है
वो एक छोटी सी डॉल के साथ में खेल रही है, मतलब पकड़े हुए थी। टू हिज सरप्राइज इज वॉज नॉट ए डॉल एट ऑल बट ए मैन ऑफ चाइनीज साइड्स। अब जैसे ही उसने क्या किया कि पास में गया और उस कैट के हाथ से उसको छीना, तो उसने देखा कि ये तो कोई डॉल नहीं है बल्कि एक छोटी साइज का एक व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा, इसको देखिए, ये इसके साथ खेल रही थी। तो इसने जैसे ही देखा कि ये तो डॉल के साथ खेल रही है कैट, लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि ये तो डॉल है ही नहीं बल्कि ये तो एक टेनिस साइज का क्या है, एक मैन है डियर स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। He had little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a witch. अब उसने क्या पहन रखा था डियर स्टूडेंट्स? उसने पहन रखा था एक वूल शर्ट, है ना। शर्ट कैसा था? वूल का, विद ओल्ड फैशन, पुरानी फैशन का, ऐसे एकदम ब्रीचेज आई हुई, एंड हाई टॉल हैट, और एक बड़ी सी अच्छी टोपी पहन रखी थी उसने, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा था जैसे एक विच हो, है ना, ऐसा वो लग रहा था एकदम से। He yelled, save me. अब वो चिल्लाया, yelled का मतलब चिल्लाना, ठीक है ना। और save me, don't give me back to that cat, है ना। वो कह रहा बचाओ बचाओ, मुझे इस कैट को वापस मत देने देना। ऐसा नहीं तुम इस कैट को दे दो, ये भैया ले जाओ, ऐसा प्लीज मत करना, है ना। तो ये उसने कहा, I will grant you a wish, I promise you that. मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूंगा, मैं इसका वादा करता हूं, ठीक है ना। अब उसने उसको कहा भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम करेगा, कुछ भी उसकी जो विश होगी वो कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए उसने बोल दिया, ठीक है ना। तो यहां तक आपने देखा कि क्या होता है कि एक बच्चा होता है, उसको होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है, उसके टीचर उसको समझाते भी है लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में उसे क्या दिखता है कि एक कैट है जो एक बहुत ही छोटी साइज के व्यक्ति, यानी टेनिस साइज के जो व्यक्ति के साथ खेल रही होती है ना। लेकिन ये जो लड़का उसको डॉल समझ लेता है, लेकिन जैसे ही वो पास में आके कैट से उसको छीनता है तो उससे पता चलता है कि ये कोई डॉल वगैरह नहीं थी बल्कि एक छोटी साइज का व्यक्ति था। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्या होता है आगे और कौन था ये, क्या होगा अब आगे, क्या ये होमवर्क करेगा उसका या फिर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कहानी के अंदर क्या। हाँ, एक डिफिकल्ट वर्ड है, ये अच्छे से आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी इस साइड में डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, नोटबुक में आपको ये करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, और वर्ड्स साथ में ध्यान रखिए कोई भी, और इसके लास्ट में वैसे मैं इसकी जो स्पेलिंग्स होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ओके डियर स्टूडेंट, तो उसकी टेंशन नहीं है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ, चैप्टर को समझा रहा हूँ, उसको अच्छे से समझते जाइए। लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में अपन सारे स्पेलिंग्स अच्छे से लिखेंगे, उनके हिंदी अर्थ भी लिखेंगे एक एक, ओके। चलिए, पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। अब पैट्रिक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली है या लकी है ना। Here was the answer to all of his problem, और उससे अपनी जितनी समस्याएं थी, जो भी समस्या थी, उसका क्या मिल गया था, एक सॉल्यूशन, आंसर सा मिल गया था। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A.S. अब क्या कहता है कि पैट्रिक्स को तो एकदम भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ओले मेरा काम करने के लिए लोग आ गए हैं। तो उसने तो उसको कहा कि मेरा जो सेमेस्टर है वो अभी समाप्त होने में लगभग 35 दिन बाकी, 35 डेज लेफ्ट है। तो इन 35 डेज के अंदर तुम मेरा होमवर्क कर दो। अगर तुमने अच्छा होमवर्क किया तो उसको क्या मिल जाएगा, ए ग्रेड मिलेगा, है ना, ए ग्रेड मिल जाएगा। तो वो उसको बता रहा है ये सारी चीज, कौन, पैट्रिक्स है, उस छोटे से चाइनीज साइज के व्यक्ति को ये चीजें बता रहा है कि भाई ये है जो आपको करना है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं टेनिस साइड्स क्या कर रहा है भाई, वो व्यक्ति लिटिल मैन क्या करेगा, क्या सोचता है, वापस क्या रिप्लाई देगा, है ना। तो ये सब चीज अपन देखते हैं।
चलिए डियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपको यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his legs and downed his fist and grimaced and scowled and pursed his lips. Am I crushed? But I will do it. अब क्या होता है कि द लिटिल मैन फेस wrinkled like discloth, है ना। अब उसके जो व्यक्ति के चेहरे पे ऐसे झुर्रियां सी, जैसे कपड़ों पे झुर्रियां आती ना, ऐसे कपड़े पे झुर्रियां सी उसके चेहरे पे एकदम झुर्री सी पड़ गई थी, है ना। और अपन जैसे मान लीजिए कभी बर्तन एकदम से फेंकते ना, ऐसा उसको एकदम फील हो रहा था। एंड ही किक्ड हिज लेग, और उसने जोर से पैर को क्या करता है, पटकता है ना। एंड डबल हिज फेस एंड ग्रिम्स्ड एंड स्काउल्ड एंड प्रस्ड हिज लिप्स, और वो फिर अपने लिप्स को बड़बड़ाता है, ऐसा कहता है कि शायद एम आई क्रस्ट, क्या ये मेरा श्राप है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा, है ना। वो ये कहता है, मुंह बनाता है एकदम से डब्बे जैसा, फिर भी वो कहता है मुझे तो ये करना पड़ेगा। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब क्या हुआ कि उसने जैसे ही अपना वचन दिया था, तो उस वचन के मुताबिक वो अपना होमवर्क करना शुरू कर देता। वो होमवर्क करना उसका, मैं पैट्रिक्स की होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब क्या होता है, उसको भी समस्या आती है। होमवर्क करना तो वो शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता था कि हर बार कि उसे लिखना क्या है, उसे कैसे काम करना है। और इसके लिए वो हमेशा वो कहता था मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसके लिए वो चिल्लाता था हेल्प मी, है ना। अपन कोई भी किसी का काम करने बैठते हैं तो अपन को भी कितनी सारी समस्या आती है। एकदम से तो अपन को पता नहीं चलता है भाई मेरे को इसके लिए क्या करना है ना, और इसके लिए कितना काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है ना। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना। तो उसने क्या किया, उसको ये चीज समझ में नहीं आई थी कि उसके लिए उसको क्या करना था, तो वो चिल्लाता था हेल्प मी। He did say, और वो कहता था and Patrick would have to help in whatever way। वो पैट्रिक्स को कहता था, और पैट्रिक्स को क्या करनी पड़ती थी, उसकी मदद करनी पड़ती थी। उसमें काम जो कर रहा था, उस काम के अंदर पैट्रिक्स को उसकी मदद करनी पड़ती थी। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, और वो हमेशा कहता था मुझे इस वर्ड का मतलब पता नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई आपको मैं एकदम से किताब दूं और कहूं कि ये मेरे को पढ़ के बताओ, तो आप क्या करोगे कि एक बार पढ़ोगे तो उसमें आपको भी लगेगा कि भाई इस वर्ड का मतलब मुझे पता नहीं, सर इस वर्ड का मतलब मुझे समझाइए, है ना। तो आप भी करोगे कि नहीं करोगे ये। तो ऐसा उसके साथ भी होता था बार बार में। तो वो मदद के लिए हमेशा उसको बुलाता रहता था। ठीक है, आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेयर्स व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। और जब भी वो पैट्रिक्स का होमवर्क वगैरह करता था तो उसको समस्या होती थी, तो वो बोलता था, तो पैट्रिक्स क्या करता था, अब उसको मदद के लिए जाना पड़ेगा। तो कहता था या तो तुम मुझे गेट मी डिक्शनरी, तुम मुझे डिक्शनरी दे दो। क्या दे दो, डिक्शनरी। नो व्हाट इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। इससे अब तुम मुझे डिक्शनरी दे दो, इससे अच्छा होगा कि तुम ही उसे ढूंढो और उसे जोड़ के ना बोलकर मुझे बताओ कि इस लेटर के अंदर क्या है, यानी ये वर्ड किसका है, क्या वर्ड है, तो वो वापस मुझे समझो ताकि मैं लिखूंगा, है ना। तो आपको क्या हो रही थी समस्या के, वो होमवर्क करने के लिए तो वो तैयार हो गया था, लेकिन उसके सामने समस्याएं खूब सारी थी क्योंकि उसको पता नहीं था क्या लिखना है, कैसे लिखना है। कोई स्पेलिंग्स, कोई मैथ्स का मेथड उसको समझ नहीं आता था, इसलिए वो उसको पैट्रिक्स से वो बोलता था कि मुझे ये बताओ, तो वो पैट्रिक्स जो है वो उसे बताता था। ठीक है ना। When it come to maths, जब मैथ्स आई तो पैट्रिक was out of luck. What are times table? The elf shrieks, we elves never need that. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या हुआ था, ठीक है ना। तो जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक उसको आउट ऑफ लक था, तो उसको पूछता था ये टेबल्स कितने टाइम्स आती हैं, तो वो ये पूछता रहता था। तो ही elves नेवर नीड, उसे कल्पित होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी अब क्या हो रहा था कि ये जो बोना व्यक्ति था ये काम किससे करवा रहा था, सारा इस
पैट्रिक से ये काम करवा रहा था। हाँ वो लिख तो वो रहा था, लेकिन वो सारा ढूंढना, स्पेलिंग्स ढूंढना, पढ़ पढ़ के लाइन को बताना, एंड मैथ्स के है ना जो भी काम होता था वो सारा उससे करवा रहा था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर को एक बार वापस देखिएगा। इसकी कहानी जब अपन वापस करेंगे, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे पैराग्राफ, तो उसमें आपको ये सारा वापस समझाया जाएगा। आपको इसको यहाँ तक अच्छे से देखना है, और इसकी जो ये वर्ड्स है इसको नोटबुक में नोट डाउन कर। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी चीज आपको अगर समझ में नहीं आए, कोई पैराग्राफ जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं आए, तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, और जब नेक्स्ट वीडियो अपन अगली क्लास में इसका पढ़ेंगे, तो वापस इसको एक बार 6 तक अपन ने यहाँ तक जो पढ़ा है वो वापस से पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद में आगे का जो है वो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड्स है ना, तो इनको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और अच्छे से काम कीजिएगा। चैप्टर की हेडिंग लगाइएगा और वापस पढ़िएगा, और कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। ओके, हैव अ गुड डे और नाइस डे। ओके, गुड बाय।